नमस्ते। आज का विषय है रोग के मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इलनेस। इसको हम दो दृष्टि से अप्रोच कर सकते हैं इस विषय को, क्योंकि ये श्री अरबिंदो मेडिकल एसोसिएशन का पाठचक्र है। तो एक है जो वैज्ञानिक आधार पर, क्या आधुनिक विज्ञान में इस प्रकार की कोई खोज हुई है, शोध हुई है कि मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि हाँ हाँ हाँ। और कई प्रकार की बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है इस पर, जिसको मैं, क्योंकि ये मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम है, तो थोड़ी सी उसकी हम बात करके फिर माँ श्री अरविंद ने इसके बारे में क्या कहा है। एक दो रियल इंसिडेंट्स हैं। एक शोध हुई थी, एक रिसर्च हुई थी, जिसमें दो ग्रुप के लोग लिए गए थे और एक ग्रुप को, दोनों ग्रुप को एक दवाई दी गई थी बहुत लो डोज में, एड्रेनालिन हमारे शरीर में हार्ट बीट बढ़ाता है और वो एक प्रकार से हम कहें कि एक्टिवेट कर देता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एड्रेनालिन से पैल्पिटेशन शुरू होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, श्वास की गति। तो बहुत लो डोज में, क्योंकि ज़्यादा डोज में वो घातक होती है, जितनी कि केवल आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। और उस समय दो ग्रुप बनाए गए, दोनों को ये दवाई दी गई और एक ग्रुप को उन्होंने हॉरर मूवी दिखाई और एक ग्रुप को उन्होंने कॉमेडी फिल्म दिखाई। बाद में उनके अनुभव पूछे गए। तो अनुभव में जिस ग्रुप को कॉमेडी फिल्म दिखाई गई थी, उसको बहुत अधिक जो जॉय था वो बहुत बढ़ गया था, और वहीं जिसको हॉरर फिल्म दिखाई गई थी तो उसको हॉरर की भावना एक साधारण ग्रुप से कहीं अधिक हो रही थी। तो इसमें दो बातें स्पष्ट हुई थी। एक तो मन और शरीर का एक आपस में एक बहुत अद्भुत तालमेल है। दूसरी ये बात कि ये जो थ्योरी थी कि शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं उसका मन पर प्रभाव पड़ता है, उसके कारण हमारा मन खुशी दुख अनुभव करता है, ये बात उसमें डिस्प्रूव हो गई थी। उसमें ये हुआ था कि शरीर के अंदर जो रस निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, वो केवल हमारे मन में उठने वाली तरंगों को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, पर वो कॉज नहीं है उसका। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, और इसको हम लोग रोज अनुभव करते हैं कि जब हम लोग कोई टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न पे कोई, मान लो कोई हॉरर फिल्म देखता है, देखनी नहीं चाहिए, या कोई कॉमेडी फिल्म देखता है, डिपेंड करता है कैसी कॉमेडी है, आप देखें नहीं देखें, जो भी हम देखते हैं वो अपने आप उस तरह की भावनाएं, उस तरह की तरंगे हमारे अंदर उठने लगती हैं। और प्रयास कीजिए कभी कि ये सोचने का कि ये तो केवल एक फिल्म है, ये तो जो कैरेक्टर है, पात्र बड़े छोटे छोटे हैं। अगर आप टेलीविज़न देखो तो किसी के पास तो बहुत छोटा 6 इंच 12 इंच का स्क्रीन है, तो अगर आप एक्चुअल मेजर करेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा है, 6 इंच की चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद मन उसको रियलिटी के रूप में रीड करता है। मन के लिए एक केवल इसमें नहीं, बल्कि सारे संसार में सारा जो खेल है वो परसेप्शन का खेल है। कई बार लोग परसेप्शन को सच मान लेते हैं। ट्रूथ ये है कि हम सच नहीं जानते हैं, खेल सारा परसेप्शन का है। आप किस तरह से परसीव करते हैं रियलिटी को या चीज़ों को, उस प्रकार से आप प्रतिक्रिया करते हैं। तो अब ये परसेप्शन कौन करता है? ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा मन के एक हिस्से में, जब मन को छठी इंद्रिय कहा गया है, जब कोई भी चीज़ पहुँचती है तो मन उसको परसीव करता है। परसेप्शन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनको हल्की सी खरोंच आती है। मन, क्योंकि उसको एक हैबिचुअल एसोसिएशन है शायद बचपन से, वो उस खरोंच को देखते ही कहता है मुझे तो सेप्टिक हो जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो खरोंच को देख के कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक परसेप्शन जो चीज़ है हर चीज़ों की, इवन हर मानव संबंध हो, जीवन हो, हर जगह ये पूरा परसेप्शन का खेल है। और वो परसेप्शन हम जितना अधिक करेक्ट बनाते जाएंगे उतना अधिक हमारा जीवन सुंदर चलेगा। लेकिन ये योग का विषय, एक सावित्री में लाइन है, प्योर परसेप्शन। प्योर परसेप्शन हम नहीं जानते, क्योंकि हमेशा हमारे जो परसेप्शन है, जो भी हम रिसीव करते हैं सिग्नल संसार से, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होते हैं, बायस हो जाते हैं, उसमें कोई और चीज़ जुड़ जाती है और उसको अलग रूप दे देती है। एक उदाहरण हम लोग ले लें अभी हाल का, इस पर बहुत चर्चा हो गई है तो बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि अब वायरस का अटैक हुआ। अब सब तरफ कुछ ही दिनों में एक परसेप्शन बन गया था।
परसेप्शन क्या था कि ये तो इस वायरस का मारा हुआ या काटा हुआ, अगर वायरस काटे तो ये बच नहीं सकता है और इसमें बहुत मोर्टेलिटी रेट है। ये रियलिटी नहीं थी। 3% 4% मोर्टेलिटी को आप बहुत मोर्टेलिटी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तरह का परसेप्शन था कि अगर ये इन्फेक्शन होता है तो हम मर जाएंगे। और उस परसेप्शन के कारण शरीर ऐसी प्रतिक्रियाएं कर रहा था जो वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव थी। मतलब इस प्रकार से काउंटर प्रोडक्टिव थी कि अगर शरीर को इतना अटैक करना था अपने आप को, तो शरीर कहीं अधिक रिएक्ट कर रहा था। और उस रिएक्शन के कारण लंग्स के अंदर और बाकी जगह पर एक इन्फ्लेमेशन हो रहा था, और इस इन्फ्लेमेशन के कारण लोग मर रहे थे। ये बाद में रियलिटी चेक से, तो बाद में उन्होंने स्टीरॉयड देना शुरू किया, पहले ये नहीं कर रहे थे। लेकिन भय इतना अधिक हो रहा था वायरस के आते ही कि बॉडी को अगर 10% इम्यून रिस्पॉन्स देनी थी तो बॉडी 60-70% इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा था। और उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण वो अपने ही शरीर के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, क्योंकि एक परसेप्शन था कि अब ये वायरस मेरे लंग्स में पहुंच गया है। तो माइंड बॉडी का जो एक इंटरेक्शन हम देखते हैं वो बड़ा सुंदर इसमें दिखाई देता है। अब लोग फिर ये कहेंगे लेकिन यदि ऐसा है, परसेप्शन की बात है, तो वैक्सीनेशन से कैसे कम हो गया? यहाँ भी यही बात है। हम लोग सुनते आ रहे थे वैक्सीन लगाओ काम पर जाओ, वैक्सीन लीजिए काम पर चलिए। तो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया सारी इंसानियत के बीच में कि अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हालांकि फैक्ट है कि एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन के बाद भी लोग बीमार पड़े, मरे भी। खैर वो एक अलग विषय है कि उनकी इंटेंसिटी कम थी या ज़्यादा थी। लेकिन फैक्ट ये है कि एक पूरे समाज में, संसार में एक वेव आ गई कि अब वैक्सीन शुरू हो गई है, वैक्सीन जैसे जैसे हम लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। तो अगेन हम देखते हैं कि ये परसेप्शन का प्ले है। क्या ये दोनों चीज़ें सही थी? पार्शियल ट्रूथ थी। अब यहाँ पर हम अगर यौगिक विजन से देखें, इसलिए एक बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल है, सुंदर या असुंदर जो भी है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। श्री अरविंद माता जी बताते हैं यही वायरस इन्फेक्शन ये नया नहीं है, इन्फ्लुएंजा बहुत समय से चल रहा है। और 1947 का एक पत्र है श्री अरविंद का, या 44 का है। इन्फ्लुएंजा का एक अटैक हुआ था और बहुत लोग उसमें संक्रमित हो रहे थे। तो श्री अरविंद बताते हैं कि इन्फ्लुएंजा क्या है। वो कहते हैं एक मटेरियल पार्टिकल है जो वायरस है, जिसको हम वायरस कहते हैं, उसके साथ में एक एडवर्स सजेशन है, एक एडवर्स फोर्स है जो उसको यूज़ करती है। ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं सारी सृष्टि में, वो सब कोई ना कोई फोर्स यूज़ कर रही है। चाहे वो जीवन की फोर्स हो, फोर्सेस भी कई तरह की, आसुरिक फोर्स है, दैविक फोर्स है। बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी अगर हम बात करें, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। स्पीच इज एन इंस्ट्रूमेंट, हैंड्स आर इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट। कौन सी फोर्स उसको यूज कर रही है, इससे उसका महत्व होता है। तो ऐसी संसार में पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर एडवर्स फोर्सेस का अधिकार है। और ये पार्टिकल्स कौन से? जो डिसइंटीग्रेशन से निकलते हैं, क्योंकि एडवर्स फोर्सेस कहाँ काम करती हैं? जहाँ डिसइंटीग्रेशन है, जहाँ डिवीजन है, इनका काम ही यही है, काटना पीटना। तो जहाँ मृत्यु जैसे होती है, जितनी मृत्यु होगी उतना अधिक डिसइंटीग्रेशन होगा। जितने यंग मृत्यु हुई, तो शरीर जैसे डिसइंटीग्रेट करेगा, तो खासकर अगर रिलेटिवली यंग डेथ है, रिलेटिवली यंग मतलब 70 भी यंग है, तो उसमें से जो डिसइंटीग्रेट करता है वाइटल, वो भी अपने आप में ऐसे पार्टिकल्स रिलीज करता है जो एडवर्स फोर्सेस के लिए बहुत अच्छे यंत्र है, क्योंकि वो हुए इसी कारण है। माता जी इसके बारे में बताती हैं, जब स्पेनिश फ्लू हुआ था कि कई लोग बॉम्बिंग से मरे थे, और वो जब शरीर के बाहर आते थे तो उनको पता नहीं चलता था कि हम शरीर में हैं कि बाहर हैं, हम जिंदा हैं कि मृत हैं। और वो शरीर ढूंढ रहे थे प्रवेश करने के लिए, और जैसे ही उनको कोई शरीर मिलता था वो उसको पकड़ लेते थे और उसमें से जीवन की शक्ति सक करते थे। इसको प्रेत, अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ेंगे तो वो कहेंगे प्रेत। प्रेत कौन होता है? ये इस प्रकार के डिसएम्बॉडीड वाइटल बीइंग्स होते हैं, और ढूंढते हैं किसको हम पकड़ करके खून चूसें। और उनके एटमॉस्फेयर में अगर आप रहोगे तो शरीर की जीवनी शक्ति क्षय हो जाती है, आपका शरीर धीरे 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 कमज़ोर होता जाएगा और पीपल डाई। शेरविन का इस पर इवनिंग टॉक्स में इस पर बात की गई है उन्होंने, कि वो आपकी इस शक्ति को क्षीण करते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वायरस होता है वो केवल एक मटेरियल है, जो मीडियम है, जो जब से ये बना है, इसकी उत्पत्ति जो भी रही हो वो एक अलग चर्चा है, लेकिन वो एडवर्स फोर्सेस यूज़ करती हैं।
इसके साथ एक तीसरी चीज जुड़ती है, वो क्या है? सजेशन। सजेशन क्या होता है? हमारे मन के अंदर प्रवेश करता है। सजेशन देखा है कई बार, अगर हम अपने मन को पकड़ें तो हमको पता चलेगा कि मन में कितने तरह के सजेशन आते हैं। तो ये सारे सजेशन, वास्तव में सारे संसार में सजेशन घूम रहे हैं। और ये हम लोग किसके प्रति ट्यून्ड हैं? जैसे अब टेलीविज़न पे हम रिमोट से लगाते हैं, चैनल पिकअप करते हैं, तो अब क्या हुआ, वो तरंगों के रूप में वो सेट ऑफ बॉक्स के अंदर और कहीं इंटरनेट के स्पेस में वो सारे सीरियल है, अभी नहीं बने, वो घूम रहे हैं। लेकिन आप किसको ट्यून करेंगे उसके हिसाब से आपके सामने चित्र आएगा। तो ये तरंगों के रूप में ये सजेशंस सारे संसार में घूम रहे हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण होता है जब कोई व्यक्ति बाजार जाता है। तो बाजार जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि भाई सब, मैं तो कुछ खरीदूंगा नहीं, देख के आऊँगा। लेकिन जब तक वो आता है तो एक दो थैले भर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जाती है उसको सजेशन आता है। आज का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, अब सब जगह सजेशन है कि आज वो ठंडाई पीनी चाहिए। अब क्यों पीनी चाहिए मालूम है? शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि के साथ बहुत सारे सजेशन जुड़े हैं। पुराने समय में इसको यूज़ करते थे कि भाई इस दिन आप विशेष रूप से अगर पूजा करोगे, ऑफकोर्स दिनों का भी महत्व होता था। लेकिन ये सजेशंस का एक पूरा संसार है, जैसे परसेप्शंस का एक जगत है, सजेशंस का संसार है। तो सजेशन क्या थे उस समय? कलेक्टिव सजेशन, ये रोग बड़ा घातक है, ये रोग बड़ा संक्रामक है। तो ये कलेक्टिव सजेशन सब जगह थे। माता जी बताती है स्पेनिश फ्लू के समय में, और ये चीज़ सब जगह चलती है। हार्ट डिजीज, अरे हो गया ये तो अब बचेगा नहीं, इसका तो बाईपास करा लो, बहुत बड़ा एक सजेशन है अभी। तो जैसी होती है, और अगर व्यक्ति बाईपास की प्रोसेस से नहीं गुजरता है तो उसको लगता है कि अब बस यमराज मेरे दरवाजे के बाहर बैठ के ठक 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 कर रहे हैं। या उनका कोई दूध, जरा सा पेन होता है, इसको कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं, जरा सा उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, उसको लगता है कि कोई यमदूत आके मुझे कोई एसएमएस भेज रहा है, क्योंकि ये सजेशन है। और इतना स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है इसका, बीमारियों का और हर चीज़ का, कि वो हम स्वीकार कर लेता है। मन कैसे स्वीकार करता है? ट्यूनिंग इनटू इट। तो एक बड़ा सुंदर, इस समय जब कोरोना चल रहा था तो बड़ा अच्छा एक व्हाट्सएप का जोक आया था। आप लिस्ट पढ़िए 8 ऐसी जगह जहाँ पर ये रोग नहीं हुआ कोरोना, और आप उन जगहों को देखें तो उनके नाम नहीं सुने होंगे किसी ने। कौन सी आइलैंड, कौन सी, अब वहाँ क्यों नहीं हुआ? तो व्हाट्सएप पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक था इस पर, कि दो लोग ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं बिना मास्क के कुछ, तो कोई अचानक आता है बाहर से, कहता है अरे तुम लोग को कोरोना कैसे नहीं हुआ? तो कहते हैं हमारे घर में टीवी नहीं है तो हम टीवी नहीं देखते। तो वो एक जीवन है। अभी भी अगर आप स्टडी करेंगे विलेजेस में कितना कोरोना हुआ वर्सेस सिटी लाइफ, आप देखेंगे इस अंतर को। अफगानिस्तान में स्टडी करिए, जहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, खुले आम लोग घूम रहे थे, नाले के अंदर गिर रहे थे, स्टडी करिए, देखिए कि कितने हुए कितने नहीं हुए। तो ये सजेशन घूमते हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर ये क्रैम्ड अप स्पेसेस होती हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं। एक समय था जब बिल्डिंग में एक व्यक्ति बीमार पड़ता था तो लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती थी। एक तो एम्बुलेंस इतना बड़ा सजेशन है, उसको देखते ही लगता है कि अब पता नहीं हम अस्पताल जा रहे हैं, कि उसके पहले पहले वो रूट डाइवर्ट कर देगा, कहेगा शमशान चलो। एक एम्बुलेंस जैसी वो हुटिंग के साथ आती है ना, तो ऐसा उसकी आवाज़ भी होती है वो रास्ता देने के लिए, कि आपको लगता है कि पता नहीं पहले कौन आएगा, शमशान आएगा कि डॉक्टर आएगा। तो एम्बुलेंस जब आती थी, बिल्डिंग सील कर दी जाएगी, एक ऐसा भाव डेवलप हो गया था सजेशन कि अछूत से भी अधिक अब हमारे घर में मृत्यु आ गई है। तो ये सजेशन एम्पलीफाई होते हैं। इसीलिए किस तरह के लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं इसका फर्क पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जिनके मन में भय भरा हुआ है, तो आपके अंदर भय का भूत आएगा। लिटरली ये सुना है ना, भय का भूत। भूत क्या होता है? जो नहीं होता है, मतलब फैंटम रियलिटी, और वो हमें अटैक करता है। तो ये इसमें तीसरी चीज जुड़ गई। पहले एक मटेरियल पार्टिकल, दूसरा उसके ऊपर एडवर्स फोर्सेस। ये फोर्सेस का प्ले है। संसार में 2 प्रकार की फोर्सेस हैं, एक जो बिल्ड करती हैं, हार्मोनाइज करती हैं, यूनिफाई करती हैं, और दूसरी जो डिवाइड करती हैं, डिसइंटीग्रेट करती हैं, नष्ट करती हैं। संसार की बैलेंस में दोनों का काम है। क्यों? क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन, तामसिक शक्ति, शिव का आज दिन है, शिवा के बारे में इनकॉन्शियंट क्रिएटर भी कहा जाता है, तांडव नृत्य करते हैं, तो वो विघटन करते हैं। इसीलिए आप देखें कि उनको असुर राक्षस बड़े पसंद है, क्योंकि वो एक कनेक्टेडनेस है।
और उनका रोल है इस संसार को, जो चीज प्रगति नहीं कर रही है, तमोगुण। अब थोड़ा सा चूंकि हम एडवर्स फोर्सेस की बात कर रहे हैं, शिव की बारात में आप देखेंगे भूत पिशाच प्रेत सब नाच रहे हैं सॉरी, बट शिव जी बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि ये रियलिटी है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है शिव जी की। शिव जी की बारात में ये सारे आते हैं और कहाँ जा रहे हैं? डिवाइन मदर के पास, माता पार्वती के पास। क्यों? उनकी खीर खाकर हम चेंज हो जाएंगे। और ये उस कहानी का रियल अर्थ ही है। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा इस स्टोरी को देखें, शिव जी को ये प्रिय क्यों है? उसमें गण सुर वो भी हैं, लेकिन आप देखें कि इंद्र वगैरह थोड़ा शिव जी से दूर ही रहते हैं, घबराए से रहते हैं। और उसका कारण ये है कि ये जो शक्तियां हैं, तमोगुणी जो लोग होते हैं, उसको संसार से चला जाना, मतलब वो विघटन की दशा में हैं। तो ये विघटनकारी शक्तियां उठी हैं इस संसार में, जो इनको ले जाती हैं कि जब विघटन हो ही रहा है तो चलो हम काम कंप्लीट कर दें। ऐसी फोर्सेस हैं। तो अगेन इससे प्रैक्टिकल चीज़ें निकलती हैं। तमोगुण को अगर आप नचर करेंगे तो विघटनकारी शक्तियां बहुत आएंगी। तमोगुण क्या होता है? अब तो हम मर गए। एक होता है हम रिटायर हो गए। अब तो बहुत पुराने समय में ये होता था 60 साल, अब तो हम रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए। तो अब बेचारे ठीक ठाक रहते थे 60 साल 70 साल 80 साल इज नो बुढ़ापा, लेकिन वो ऐसे अब तो हम बूढ़े हो गए। ऐसे आपने पुराने समय के लोग कुछ एक नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने देखे जो 60 साल से ये कहते रहे हम बूढ़े हो गए, और 80-85 तक वो ठीक रहे, हम तो बूढ़े हो गए। तो कभी उनसे पूछते आप तो 25 साल से ये कह रहे हैं, कुछ काम क्यों नहीं किया आपने? तो लेकिन ये सजेशन, ये और ये फोर्सेस, जब हम ये मान के बैठते हैं कि अब हम अशक्त हैं, हम लाचार हैं, हम बेकार हैं, हम बीमार हैं, हम मरने वाले हैं, वो तमोगुणी शक्तियों का प्रभाव है, तमोगुणी माया। तो तमोगुणी माया के प्रभाव में और फिर आदमी बिस्तर पे लेट जाता है। बिस्तर पर एकदम लेट जाना, श्री अरविंद कहते हैं ट्रीटमेंट में इनर क्वाइट्यूड। अगर बिस्तर पे हम धम्म से लेट गए और हम कहेंगे कि नहीं अब तो हमें कुछ हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन ठीक है, उसके बाद में ये फोर्सेस काम करने लगती हैं। बंद हो जाना, फ्री मूवमेंट नहीं है, श्वास का नहीं है, प्राण शक्ति का नहीं है। तो जहाँ तमोगुण होता है वहाँ ये शक्तियाँ आती हैं और डिजेनरेट करती हैं। तो ये एडवर्स फोर्सेस की उत्पत्ति वहाँ से होती है। तो ये आती है, ये संसार में जो भी मृत्यु तुल्य है या जो मृत्यु के लिए तैयार बैठा है, तैयार मतलब इस सेंस में कि अब तो हम लाचार असक्त हैं, वो बस फट से अटैक करती हैं। तो ये एडवर्स फोर्सेस उस मटेरियल पार्टिकल के साथ। तीसरी चीज़ हम लोगों ने सुनी सजेशंस, और चौथी चीज़ जो होती है उस सजेशन के साथ में श्री अरविंद बताते हैं फियर, एक फीलिंग होती है किसके साथ जुड़ी हुई। अब माँ एक जगह लिखती हैं फियर इज द ग्रेट एलाई ऑफ डेथ। फियर एंड फॉल्सहुड दोनों। फियर कैसे, फॉल्सहुड कैसे? फियर क्या करता है? हमें मरने के पहले मार देता है। या किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, मृत्यु तो एक बार मारती है, भय हमको 100 बार 1000 बार मारती है। कैसे? अगर हम बॉडी को अपनी स्टडी करें, और ये भी विज्ञान में ये चीज़ें स्टडी की गई हैं कि हमारी जब अवस्था डिप्रेशन की होती है, भय की होती है, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बड़े क्योटिकली काम करता है। डिप्रेशन की अवस्था में ठप होने लगता है। डिप्रेशन की अवस्था में हम शरीर को मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नो गुड, अब तो बस भगवान ही ले जाएंगे। तो उस अवस्था में शरीर के अंदर जितने भी इम्यून सिस्टम है, ये एक्चुअल स्टडीज़ हैं, वो काम करना कम कर देते हैं धीरे 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 धीरे। और जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करते हैं तो व्यक्ति बीमारी को ईजिली प्रोन हो जाता है, डेवलप कर लेता है। वहीं भय क्या करता है? आपने देखा है कभी भय होता है, पैनिक होता है तो क्या सिचुएशन होती है? पैनिक होता है, भय होता है, तो हमको समझ नहीं आता हम क्या करें। भय आपको अस्त व्यस्त कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। भय में जो व्यक्ति होता है, पैनिक में, वो उसको अगर पता भी हो कि ये काम करना चाहिए, उसके सामने मान लो घर में कोई ऐसी कोई घर में या कहीं पर कोई डेंजर आ गया, तो उसको अगर पता भी है, उसके पास मान लो एक बंदूक भी है या कोई चीज़ है बचने का माध्यम, लेकिन फियर हमारे दिमाग में अस्थिरता और कन्फ्यूजन ले आता है, ऑब्स्क्योर कर देता है, हम क्या करें क्या नहीं करें। और उस किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वो फोर्स हमको आसानी से बंदी बना लेती है, फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हम। और तीसरी, और इस भय के साथ जुड़ा, माने एक और बताया, फॉल्सहुड इज द ग्रेट एलाई ऑफ डेथ। ये बड़ी अद्भुत बात है।
फॉल्सूट क्या है? माता जी एक जगह डॉक्टर्स को और ये हीलर सबके ऊपर ये अप्लाई करता है, कहती हैं कि दे आर सोल्जर्स, इफ वी टेक इलनेस एज ए फॉल्सूड, माने ऐसे इलनेस को फॉल्सूड बताया, इलनेस इज ए फॉल्सूड ऑफ द बॉडी, देन डॉक्टर्स आर प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या करते हैं? वो रिचुअल के द्वारा उस शरीर के फॉल्सूड को दूर करते हैं। अब इलनेस फॉल्सूड कैसे है? तो रियल चीज है, टेम्परेचर बढ़ता है, पल्स बढ़ती है, फॉल्सूड कैसे हो जाती है? ये फॉल्सूड इस तरह से होती है कि अगर हम इसको एकदम निष्पक्ष रूप से देखें, मिथ्यात्व क्या करता है? 3 तरह से काम करता है। अनकॉन्शियसनेस, वो हमको अनकॉन्शियस अचेत कर देता है। जो रियलिटी क्या है? रियलिटी ईश्वर है। अगर उस भय के कारण के पीछे भी अगर हम देखें कि नहीं तुम इस रूप में आ रहे हो परमेश्वर, तो वो चीज़ हमारे पास से चली जाएगी। रियलिटी केवल ईश्वर है, लेकिन वो एक ढक देता है। रियलिटी का मुख ढक करके हमको एक ऐसा आभास दिलाता है कि वो वास्तव में मृत्यु आ रही है। ये फॉल्सहुड है। वो डिस्टॉर्ट कर देता है रियलिटी को, कवर कर देता है रियलिटी को, अचेत कर देता है हम लोगों को भगवान के प्रति। ऐसे देखा है, मैंने भी देखा है, आप सबने देखा होगा कि लोग बहुत अधिक फेथ की बात कर रहे थे, थोड़ी सा जुकाम हुआ और वो सीधा भगवान का है, माता जी का है, मुझे जुकाम क्यों, मुझे कोरोना हो गया। वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि शायद कुछ नहीं हुआ है, एक साधारण जुकाम है, और अगर उसके साथ बुखार हो गया तो बस। और मैं जानता हूं कितने इंस्टेंसेस को, एक तो हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके परिवार में भी बुखार हुआ, लेकिन फेथ के साथ वापस बाहर निकल आए। बुखार के साथ कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन माता जी में फेथ। तो फेथ क्या होता है? फेथ वह देख रहा है जो भय हमसे छिपा रहा है। भय हमसे क्या छिपा रहा है? भगवान को। तो फॉल्सहुड हो गया। कहा नहीं है भगवान, सर्वत्र है। और इतने एक्सपीरियंस इस दौरान मुझे लोगों ने लिखे, देखे मैंने, जहाँ पे लोगों ने उस कोरोना महामारी के बीच में कोरोना वार्ड में कार्य करते हुए उन्होंने उस सब के पीछे माँ श्री अरविंद के दर्शन किए, उनकी कृपा मिली और उससे ठीक हुए। तो फॉल्सहुड क्या है? जो सत्य को ढक देता है और असत्य को सत्य बनाकर दिखाता है। जैसे लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। मृत्यु क्या है? एक फॉल्सहुड है। मृत्यु होती ही नहीं है, शरीर बदलता है, फॉर्म बदलते हैं। फॉर्म बदलना तो मृत्यु नहीं है। कपड़े खोल के कोई बाथरूम में जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसको ये थोड़ी बोलेंगे आदमी गायब हो गया। मान लीजिए कोई बाथरूम में गया कपड़े बदलने के लिए और कहा अरे बड़ा, बच्चे ऐसा सोचते हैं। बच्चों में ये होता है कि अचानक थोड़ी देर के लिए माता पिता चले जाएं तो उसको लगता है कि वो खत्म हो गए। इसको रिकवर करने में उनको टाइम लगता है। जब 4-5 बार माता पिता आते जाते हैं तब वो कहते नहीं मेरे माता पिता जाते हैं लेकिन आ जाते हैं। तब उसके अंदर ये कंसेप्ट डेवलप होता है कि वो चले गए, मतलब ये नहीं कि दे आर गॉन। ये एक्चुअल होता है सेपरेशन एंग्जाइटी, बच्चे इससे गुजरते हैं। उनको लगता है कि इट इज़ गॉन फॉर एवर, बट देन वो आते जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसी होता है। शुरू में थोड़े दिनों के लिए अचानक भगवान का बड़ा सुंदर अनुभव हुआ, फिर कुछ समय जब आते जाते रहते भगवान, कहता नहीं यही है, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। या जिसको अपने सोल का पता चल जाता है वो कहता है ये कुछ नहीं है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन रियलिटी ये वस्त्र का बदलना नहीं है। तो ये सारा विज्ञान ने और भी बहुत कुछ शोध हुई है इसमें कि फेथ का कितना रोल है। और फेथ तो डीपेस्ट सेंस में, लेकिन इवन बिलीफ का। तो एक स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी। तो उसमें आजकल इसको कहते हैं 2 इफेक्ट होते हैं दवाई के, एक होता है प्लेसेबो इफेक्ट और एक होता है नोसेबो इफेक्ट। तो प्लेसेबो इफेक्ट है कि एक दवाई में गुण नहीं है आपको ठीक करने के, लेकिन आप उसको लेते हो ये मान के कि इससे तो आप ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाते हो। नोसेबो इफेक्ट भी होता है। आप देखेंगे डॉक्टर लोग इसको जानते परिचित हैं। कुछ एक मरीज होते हैं वो पता नहीं डॉक्टर को पसंद नहीं करते हैं या वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, वो दवाई लेते, डॉक्टर साहब हमको इसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया। अभी दवाई पेट में गई नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कितनी देर बाद हुआ? डॉक्टर साहब ने दवाई ली और बस इमीडिएटली। तो मैं कहता हूँ भैया पेट में तो जाने तो, एब्जॉर्ब तो होने तो दवाई उसमें से। नहीं, आप मान नहीं रहे हो हमारी बात, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी उनके माइंड प्राइम हो चुका है। और प्राइम इस कारण से हुआ है क्योंकि उनके अंदर कोई एक ऐसा फॉल्सहुड है जो रोग से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ये भी देखा है। ये खेल बड़ा विकट होता है। डिप्रेशन को लोग छोड़ना नहीं चाहते,
तो उनका माइंड इस तरह से ऑपरेट करेगा कि कोई भी चीज़ उससे बाहर निकलने को निकाल सकती है तो नहीं निकलना चाहेंगे. अब सोचिए, आप कोई सास अगर बाहर निकल गई डिप्रेशन से, तो बहू को कैसे ब्लेम करेगी? अगर वो खुश दिखाई दे रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ब्लेम तो करना है किसी को, या हस्बैंड हो, बहू हो, कोई तो हो. तो डिप्रेशन एक बड़ा हो, देखो मेरी क्या अवस्था है, कितनी लाचार हो गई हूँ मैं, अरे क्यों लाचार हो गए. तो ये पूरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है. तो उसमें लोगों ने रिसर्च की थी, एक पूरा फील्ड है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, और उसमें उन्होंने देखा कि एक ग्रुप को उन्होंने सैक्रिन की दवाई दी. अब खाइए नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है. सैक्रिन मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर. तो और एक ग्रुप को एक दवाई दी गई मेथोट्रेक्सेट. तो मेथोट्रेक्सेट से क्या होता है कि आपकी वाइट ब्लड सेल कम हो जाती हैं. रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में देते हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जहाँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपका इम्यून सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसमें देते हैं. तो जिस ग्रुप को मेथोट्रेक्सेट दिया उसको तो वाइट ब्लड काउंट कम हुआ हो नहीं था. दूसरे ग्रुप को भी कहा गया मेथोट्रेक्सेट ही दे रहे हैं. आश्चर्य, महाआश्चर्य, उनका भी वाइट ब्लड काउंट कम हुआ. अब उनका तो कम होने का कोई कारण नहीं था, केवल मन के अंदर कोई स्विच था जो कह रहा था मैंने ये दवाई ली है और इसलिए मेरा वाइट सेल काउंट कम होना चाहिए. अब इसका एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण है, यही जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ. एक बड़ी सुंदर किताब लिखी थी एक नॉर्मन कजिन्स ने, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस. ये उन दिनों की बात है जब बहुत ज़्यादा रोग भी नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्पताल नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब मेडिकल उसका है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे डॉक्टर नहीं थे, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, जीवन बड़ा सुंदर था, अच्छा था. फिर साइंस आई, साइंस के साथ इंडस्ट्री भी आई. साइंस, इंडस्ट्री, कमर्स. अभी देखिए वो कितने ड्रग कंपनीज कहाँ पहुँच गई हैं ये 2 वर्षों में. यहाँ कितने लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कितने लोगों ने चांदी हो गई, सोना हो गया. तो ये सब आए एक साथ, तो उनके आते ही रोग बढ़ते चले गए, मल्टीप्लाई होते चले गए. तो लेकिन ये जो बात है ये 40s की बात है. उस समय ये सब नहीं था फॉर्चुनेटली. 7-8 बीमारियां थी, उनके बारे में भी लोग 10-12-20 बीमारियां, उनके बारे में लोग कहते थे कि ये कई सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं. अब ये शब्द सुनने में नहीं आता है. उनमें से एक होती थी, बाद में लोगों ने कहा रूमेटॉइड आर्थराइटिस. उसमें आपके हाथ पांव क्रिपल हो जाएंगे, पेन के कारण स्टिफ हो जाएंगे इत्यादि. अब उसके लिए बड़ी भयंकर दवाइयाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि सोने का भी उपयोग होता है. सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, सोना पहनने, बपिलारी दा की तरह सोना पहनना नहीं, सोना खाने के लिए उसमें मतलब अल्टीमेट उसका ट्रीटमेंट में ये भी यूज़ किया जाता है, गोल्ड. तो एक व्यक्ति थे नॉर्मन कजिन्स, उनको हो गई, कहा कोई इलाज नहीं. उस समय ये माना जाता था कि ये संक्रामक होगी, तो उनको हॉस्पिटल में बंद करके अब आप नहीं बाहर जा सकते हो. अब हॉस्पिटल में आदमी कितने दिन रहेगा, ये तो भाग गए, मौका देखा भाग गए. भाग करके वो एक होटल में उन्होंने अपने को चेक इन किया. वहाँ बैठ कर के इन्होंने फिल्में देखी चार्ली चैपलिन की, और देखते देखते वो हंसते 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 खुश रहते, भूल ही गए कि बीमारी है. तो बीमारी मन कैसे प्ले करता है, लाइक ए नेगेटिव मंत्र. जैसे एक पॉजिटिव मंत्र होता है ना, ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल, या हम लोग कई बार जब भगवान का मंत्र करते हैं उसके साथ एसोशिएट करते हैं, ओम नमो शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे. तो अब जब हम ये जाप करते हैं तो हम, क्या भाव होता है उसके पीछे, शिव जी खड़े हैं, क्या हो सकता है, हमको कुछ नहीं हो सकता, और उसका इफेक्ट होता है. लेकिन वहीं पर मतलब मंत्र का अपना भी असर होता है, लेकिन एक फेथ जो हम उसमें डालते हैं, वहीं पर बीमारी के बारे में जब हम सोचते रहते हैं तो वो एक नेगेटिव, नॉट मंत्र बट नेगेटिव फॉर्मेशन, इसको कहते हैं फॉर्मेशंस ऑफ इलनेस. अस्पताल में फॉर्मेशंस ऑफ इलनेस होते हैं. माता जी कहती हैं वहाँ पे जाओ तो टंगे होते हैं पूरे वहाँ पर, अगर किसी का ऑकल्ट विजन है तो देखेगा. जैसे ही वो जाएगा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो अगर वो रेफ़र किया गया है तो अब उसको वहाँ फॉर्मेशंस है कि तुमको हार्ट अटैक है, तुमको ये है वो है, लिटरली फॉर्मेशन से. क्योंकि अस्पताल में जितने भी लोग हैं उनका मेंटल एटमॉस्फेयर ऐसा ही है. डॉक्टरों का मेंटल एटमॉस्फेयर कई बार रोग से भरा होता है. अच्छे होते हैं, माता जी ने कहा दे आर प्रीस्ट बट दे कांट हेल्प इट. तो अनलेस वो अपने को क्लीन करना जाने, फ्री रखना जाने इस फॉर्मेशन से, तो फॉर्मेशंस भी अटैक करते हैं. वो व्यक्ति आया था अच्छा भला हेडेक लेके, एक आप पैरासीटामोल दे के भेज देते,
अब उसको ये हो गया कि मेरा तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, 4 दवाई 4 चेकअप होके उसको ये लगने लगा कि बड़ी बीमारी वो, और होती भी है बिकॉज वो फॉर्मेशंस अटैक करते हैं। तो एक पूरा एक इनर साइड है। तो नॉर्मन कजिन्स देखते देखते ठीक हो गए, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं। एक और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, जब वो पियानो बजाने लगता था अचानक जैसे वो सब भूल जाता था, और बजाता था, भूल गया वो सारी चीज़ें। तो हम इतने लाचार और असक्त नहीं है जितना हम समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि डॉक्टरों ने संसार को बचा लिया। एक्सक्यूज मी, भगवान ने हमको ऑलरेडी ऐसे साधन दिए हुए हैं, और यदि हम उनको डेवलप करें और उनका समुचित प्रयोग जाने तो हमें रोग या तो होगा नहीं, होगा भी क्योंकि आज के समय में सब जगह घूम रहे हैं रोग के फॉर्मेशंस, तो होगा भी तो हम ठीक हो जाएंगे। अब उसमें अब वो दूसरा एंगल आता है, स्पिरिचुअल एंगल। अब वहाँ पर स्पिरिचुअल एंगल से क्या हमें पता चलता है, हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। एक अनाथ भी अनाथ नहीं होता। एक बच्चा जो सड़क पर पड़ा हुआ है, माँ छोड़ के चली गई, वो भी अनाथ नहीं है। आप सुनेंगे स्टोरीज, बहुत रेयरली आप देखेंगे कि एक अनाथ शिशु की मृत्यु हो गई, सड़क पर वो बच्चा मरा पाया गया। पता नहीं क्या होता है, कोई ना कोई कहीं से आ जाता है, बच्चे को देखता है, उसके हृदय में दया आती है, ले जाता है, या ऑर्फनेज में ले जाते हैं। या और भी देखिए, उसके शरीर में कौन सी ऐसी शक्ति है जो डिफेंड करती है उसको। उस ऊर्जा को धीरे धीरे हम समाप्त कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम इसके बारे में बताते ही नहीं हैं। एक पूरी स्कूलिंग के सिस्टम से, मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, स्कूल से जब बच्चा गुजरता है सब कुछ हम उसको पढ़ाते हैं, सिवाय इसके कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो वो तो पता है, उस नाम है, सरनेम है, इत्यादि इत्यादि। तुम्हारे अंदर क्या क्षमताएं हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन छोड़िए, सांस कैसे लेनी चाहिए, भोजन कैसे खाना चाहिए, नींद कैसे लेनी होनी चाहिए, मनुष्यों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, वृक्ष के साथ संबंध कैसा जोड़ना चाहिए। टोटल डिस्कनेक्टेड लाइफ। और डिस्कनेक्टेड लाइफ के ऊपर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो एक इगोइस्टिक सेल्फिश एम। तो अंत में क्या होता है, हम सृष्टि के उस महान ऊर्जा के जो चक्र की तरह घूम रही है चारों तरफ, यूनिवर्सल एनर्जी, उससे वंचित होने लगते हैं। और धीरे धीरे हम अशक्त, रोगी, इस प्रकार के होने लगते हैं। क्योंकि उस अखंड ऊर्जा जो सारी सृष्टि में, उससे हमने काट लिया अपने आप को, स्वार्थ के कारण काट लिया, ईगो के कारण काट लिया। हमको यही नहीं सिखाया, सब सीख लिया, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए। तो वहाँ माता जी बताती हैं कि हम सब के अंदर हील करने की क्षमता भी है और पॉसिबिलिटी भी है। सबसे पहले कहती हैं कि हम सबको एक कवच मिला हुआ है। केवल कर्ण ही भाग्यशाली नहीं था, कर्ण को तो दूसरा वाला बाण वाण के साथ, लेकिन कर्ण भी अगर वो गर्दन पे कुछ लग जाता, ऐसा भी नहीं कि अभेद था, माथे में लग जाता तो मर तो सकते ही था, उसका कवच तो यहाँ पर था। तो ऐसा नहीं कि वो वायरस का अटैक हो जाता कर्ण को। तो ये हम जादू, कर्ण के ऊपर कवच था, कृष्ण जी ले लिया, वो कर्ण का भला कर रहे थे। इंद्रदेव वो कर्ण को ये कह रहे थे कि अब तेरे पास कवच नहीं होगा, शायद इसी बहाने तू अपने आप को सुधार ले, कवच की शक्ति पर लड़ रहा है, पर वो एक अलग स्टोरी है। तो अब हम सबको एक सुरक्षा कवच दिया गया है, उसको माँ बताती है सटल फिजिकल एनवेलप। हमारे ही अंदर, हमारे शरीर की अवस्था से और हमारे मन की अवस्था से एक सुरक्षा कवच बनता है। शरीर की अवस्था मतलब निद्रा, अगर हम कम कर रहे हैं, टोटल आउट ऑफ रिदम कर रहे हैं, तो ये शरीर का सुरक्षा कवच प्रभावित होता है। भोजन, अगर हम व्रत उपवास, इट्स नॉट गुड। एक आध दिन डाइटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन व्रत उपवास, उससे क्या होता है कि हमारा जो वाइटल है वो शरीर को खाने लगता है। वो खाएगा तो उसको भूख किसको लगती है, शरीर को थोड़ी लगती है। कोमा में व्यक्ति थोड़ी कहता है मुझे भूख लगी है, प्राण को चाहिए, इट इज़ द फायर। और प्राण उसको लेकर के उसमें से तत्व निकाल करके, इसीलिए कहते हैं ना कि एक जठर अग्नि, एक पेट की आग कहते हैं लोग। तो आप जो भोजन ग्रहण करते हैं और मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो किस में कन्वर्ट होता है, इन एनर्जी। एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस। तो वो ड्रॉ करता है खाने से वो एनर्जी और शरीर के अंदर वितरित करता है। जब आप भोजन के द्वारा एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, या तो वो यूनिवर्सल वाइटल से खींचेगा, नहीं तो वो अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करेगा। और
ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ समय के बाद वो लोअर वाइटल से खींचेगा, एक्साइटेबल होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अब प्रैक्टिस करने वाले करते हैं, व्रत उपवास, और जिनको अच्छा लगता है प्लीज़ करें। लेकिन ये जान लें कि हम भूखे रहते हैं तो शिवजी और माता पार्वती प्रसन्न नहीं होती हैं। किस माँ को अच्छा लगेगा कि उनका बेटा भूखा हुआ है, बेटी उनकी पूरे उसमें, उनको तो अच्छा लगेगा कि भाई हमारी संतान अच्छे से खा पी रही हैं। कोई माँ को अच्छा लगेगा जाके कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो शरीर का भोजन, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा प्राण का संयम। तो प्राण के संयम में एक प्राणायाम होता है, एक प्राण की ऊर्जाएं। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं गॉसिप, तो हम ऊर्जाओं को वितरित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो जब हम ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं तो प्राण की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो प्राण ऊर्जा को खींच लेते हैं, तो फिर हम अगेन वो ऊर्जा क्षीण होती है। तो इनके द्वारा ये सुरक्षा चक्र हमारा टूटने लगता है। तो ये हुई फिजिकल कंडीशन। दूसरी ओर है साइकोलॉजिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है? चीयरफुलनेस। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं चीयरफुलनेस इज द सॉल्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। नमक की कमी से जैसे कमजोरी होती है, वहीं चीयरफुलनेस की कमी से कमजोरी होती है। तो कृपया जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त हैं उनके आसपास रहें, उनके साथ साथ रहें, और खुद भी प्रसन्न चित्त रहें। प्रसन्न चित्त रहना ही एक बहुत बड़ा इलाज है। और जो हर समय मुंह लटकाए हुए, हर समय उनको यही भगवान के प्रति कोई कंप्लेंट रहती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ी दूरी बनाए रखें। 2 गज दूरी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ऐसे लोगों की कंपनी में जाएंगे जो दुखी हैं अपने आप में, तो वो इट्स नॉट गुड फॉर योर ओन हेल्थ। तो इस प्रकार से चीयरफुलनेस, साथ में फेथ, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? फेथ और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? फेथ तो दिख रहा है उसको, नॉलेज, डिवाइन इज देयर। ट्रस्ट क्या है? हैं और मेरी रक्षा करेंगे। ट्रस्ट इज ए लिटिल मोर डायनामिक। कॉन्फिडेंस, जब भगवान है तो क्या परवाह। तो ये देखिए चीजें, फेथ हो सकता है कि भगवान है, कोई बात नहीं, अगर मृत्यु आ रही है तो मृत्यु, वो एक फेथ है। ट्रस्ट, भगवान है और मैं जानता हूं कि उन पे मैं डिपेंड कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस इन द ग्रेस। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब हम फेथ की स्टेट में रहते हैं, चीयरफुलनेस की स्टेट में रहते हैं, खासकर एक निस्वार्थ भाव से जब जीवन जीते हैं, तो ये एनवेलप बड़ा अच्छा रहता है। चम 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 चम, जो रामायण में आता था ना जी टेलीविजन वाले, कि वो चारों तरफ कुछ कुछ दिख रहा है। अब इतना चमकीला नहीं होता है लेकिन दिखता है। और प्रभा मंडल, ऊर्जा मंडल, एक ऊर्जा मंडल होता है, एक प्रभा मंडल होता है। और वहीं जब हम भय से भरे होते हैं तो उस प्रभा मंडल पे काले का, जैसे बॉम्बिंग होती है ना, ऐसे यहाँ पे छेद दिखाई देने लगते हैं। वो छेद से एडवर्स फोर्सेस एंटर करती हैं। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीने की कला माता जी बताती हैं। सोना, आहार, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है? तमोगुण नीचे जाता है और आपका रजोगुण एक अच्छा रहता है। लेकिन अगर ओवर एक्सरसाइज तो रजोगुण ही बढ़ता रहता है। तो साथ में सत्वगुण, बैलेंस, हर चीज के बीच में मॉडरेशन। सत्वगुण इज ए गुण ऑफ हार्मनी। तो वो अपने आप शरीर के अंदर जो सत्वगुण से जीते हैं, मतलब वो हर चीज को ये नहीं ये करूँगा वो नहीं करूँगा, इतने मेंटल कंसेप्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन जो करते हैं बैलेंस के साथ करते हैं, उनके अंदर इतना संयम है। तो इस प्रकार से सत्वगुण लाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर हार्मनी रहेगी। इलनेस अल्टीमेटली डिसहार्मनी है शरीर के अंदर। तो ये हमको पता चलता है। तो इस तरह से, और इन सब के अगर कोर में जाएं तो ये तो अब इतनी सारी बातें कौन याद रखेगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जस्ट अलाइन अवर सेल्फ विद द डिवाइन फोर्सेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। माता जी ये बताती हैं डिवाइन फोर्सेस से अलाइन करने का सिंपल तरीका है, लव द डिवाइन एंड नो दैट द डिवाइन लव्स यू। ये पूरी जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम सेकुलर के नाम पर एजुकेशन सिस्टम, उसमें इट इज़ एन एजुकेशन विदाउट ए सोल। कोई नहीं बताता है। उल्टा हंसी उड़ती है कि ये शरीर काटा हमने एनाटॉमी क्लास में। किसी ने, हम लोग जब एनाटॉमी क्लास शुरू हुई तो कोई ऐसे, देखो पीपल से देयर इज अ सोल, वेयर इज अ सोल, एनाटॉमी क्लास में, कि शरीर काटा मृत व्यक्ति का। तो मजाक मजाक में हमने कहा उड़ गई, मर गया ना, वो तो मजाक था। लेकिन फैक्ट ये कि अगर सोल शरीर का हिस्सा होती तो इट इज नो मोर ए सोल, बाय डेफिनेशन इट इज नॉट ए सोल।
सोल एक अलग डायमेंशन में है, वो एक ऐसा डायमंड है जिससे बहुत सारी एडवर्स फोर्सेस अपने आप दूर रहती हैं. जब सोल छोटी होती है तो वो देख के उसको खत्म करने के लिए आती है, लेकिन आप सोल के डेवलपमेंट पे ध्यान देते जाइए, बढ़ाते जाइए. वो एक ऐसी लाइट है, एक ऐसा प्रकाश है, क्या उसको कहते हैं, अग्नि फूल. उसकी जंगल बुक का वो है ना, अग्नि फूल. वो एक ऐसा अग्नि फूल है, एक ऐसा डायमंड है कि उसका प्रकाश जितना बाहर निकलेगा वो फोर्सेस अपने आप दूर रहेंगी. वो देखती हैं कि ये तो, देखिए रात को जब पशुओं को भगाना होता है, हिंसक हिस्र पशुओं को, तो जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, रात को वो अग्नि जलाते हैं. अग्नि जलाते हैं और टेंट भी अच्छे से कवर्ड हो. ये बितानी चाहिए रात जंगल में, ऐसे बड़ा मज़ा आता है. मसाई मारा के जंगल में मैंने ऐसे रात बिताई है, 2 रातें. आप सुन रहे हो सारे वो चीते बीते इधर उधर, शेर वेर की आवाज़, लेकिन आपको पता है आप सुरक्षित हो. आग लगी है, चारों अग्नि जलाई हुई है, गार्ड्स हैं, आप टेंट के अंदर सुरक्षित हो. तो ये 3 चीज़ें हमको करनी है. अग्नि जला के रखनी है अभिप्सा की. सोते समय भी माँ आपकी गोद में, माँ विल कीप अ विजिल, द गार्ड सुप्रीम विजिल. माँ देख लेना, हम तो जा रहे हैं अभी अचेत अवस्था में. विजिल. और अग्नि जब जलाई हुई है अंदर में तो कई फोर्सेस दूर रहेंगी. और टेंट मतलब माँ ने बड़ी सुंदर एक चीज़ बताई है. अब देखेंगे ज़्यादातर अटैक एडवर्स फोर्सेस के रात को होते हैं. डॉक्टर्स लोग जानते हैं इस चीज़ को. वो भी कौन सा, जिसको कहते हैं वी आवर्स, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जब रात का अंतिम, कहते हैं टेल ऑफ द डेविल, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, बहुत सारी चीज़ें उस समय होती हैं. तो माँ बोलती है कि जब तुम सोने जा रहे हो तो तुम कल्पना करो कि मेरी वाइट लाइट का एक कुकून तुम्हारे चारों तरफ तुमने लपेटा हुआ है. अब कोई कहेगा कल्पना हम क्यों करें? कल्पना इसलिए क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं हैं. लेकिन कल्पना को हमें कम नहीं समझना चाहिए. कल्पना एक बहुत बड़ी शक्ति है, रीजन से ज़्यादा बड़ी शक्ति है. रीजन आपको मे नॉट भी कहेगा, कल्पना बोलेगा यस इट विल बी, एंड क्योंकि कल्पना कहती है इट विल बी, इट कैन बी, इट इज. सारा संसार तो कल्पना है विश्व पुरुष की. एक दृष्टि से अगर हम देखें तो एटम्स हैं, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें, ये कौन चित्रकार है जिसकी कल्पना से ये रंग भरे हुए हैं? कल्पना है. कल्पना जिसको हम माया कहते हैं, माया ने ऐसे ही तो रचा है, और उसी का एक अंश हमारे अंदर है जिसको हम कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन. तो माँ कहती है इमेजिनेशन ओपन्स द डोर. कितनी भी भीषण अवस्था हो, कितना भी लगे कि बस अब हम कुछ भी हो जाएगा, उस समय शरणागति. और अगर सारे जीवन हम शरणागति रहते तो अद्भुत है. मदर दाओ अलोन आर्ट रियल. माँ इसको रेमेडी बताती हैं, अल्टीमेट रेमेडी. ओनली द डिवाइन एग्जिस्ट, ओनली द डिवाइन, ऑल इज द डिवाइन, ऑल इज हिम, ऑल इज हिम, ऑल द रेस्ट इज फैंटास्मागोरिया. इल्यूजन संसार नहीं है, क्योंकि संसार तो रियल का प्रकटन है. इल्यूजन वो डिस्टॉर्शन जो उसके अंदर आ गए हैं, उनको जब हम ये मानने लगते हैं कि ये फॉल्सहुड है, हम इसको अस्वीकार करते हैं. जब हम ये मानते हैं रियल तो केवल वह सच्चिदानंद ब्रह्म है जिससे ये सारी सृष्टि निकली है, तो धीरे 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 सृष्टि कंपेल होने लगती है वैसे बदलने के लिए. क्योंकि हम सबको थोड़ी सी माया का एक अंश हम सबको दिया गया है. मैन इज ए पार्शियल क्रिएटर, श्री अरविंद बताते हैं. तो हम अपनी कल्पना से चीज़ों को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. हम कल्पना कर सकते हैं, तो जब भी कभी रोग है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि सब अच्छा होगा. एक बहुत सुंदर एक वन उपवन है बगल में. कल्पना के द्वारा आप एक बड़ी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप नहीं रहना चाहते हैं, गंदी से गंदी जगह पर, आप कल्पना के द्वारा उसको सुंदर बना सकते हैं. कल्पना की ये शक्ति है. और बुरी कल्पना के द्वारा आप एक अच्छी जगह में भी वहाँ पे परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं. तो कल्पना की शक्ति. तो और फिर एक कल्पना, फीलिंग्स, थॉट्स, इसकी बात हमारी हुई. थॉट की एक और चीज़ है, श्री अरविंद कहते हैं माइंड इज ए मीडिएटर डिविनिटी. ग्रेस और हमारे शरीर के बीच में माइंड होता है.
तो माइंड चाहे तो ब्लॉक कर सकता है एक्शन। ग्रेस कुछ नहीं होती डाउट के द्वारा। तो क्या ग्रेस एक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो पहले माइंड के द्वार खोलने में ही समय लग जाएगा। ग्रेस तोड़ सकती है, किसी किसी में तोड़ देती है, लेकिन प्राय नहीं करती है, क्योंकि वो ग्रेस का जो पावरफुल एक्शन सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकता है। तो डाउट्स के द्वारा वो बंद कर सकता है, या माइंड खुल सकता है डिवाइन ग्रेस के प्रति बाय थॉट, और डायरेक्ट कर सकता है कि माँ की ग्रेस आ रही है और जो पेनफुल स्पॉट है वहां पे जा रही है, या कहीं दर्द है तो माँ की ग्रेस आ रही है, पूरे हमारे शरीर को, मन को, प्राण को खोलती चली जा रही। कभी ट्राई कीजिए, कभी एनर्जी नहीं लग रही, बहुत थकान लग रही है, तो उस समय अपने आप को जस्ट ट्राई टू ओपन टू दैट डिवाइन पावर, डिवाइन लव, डिवाइन ग्रेस। कुछ करना नहीं है, कोई स्पेशल मंत्र नहीं पढ़ने हैं। कौन से मंत्र? जस्ट बैठ करके, जस्ट टू बी ओपन। अब ओपन कैसे करें? माँ, जस्ट इन ए स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन, ईज। दो तरह के रिलैक्सेशन, एक है वाला रिलैक्सेशन नहीं, एक रिलैक्सेशन जहाँ आप सचेत हो, लेकिन धीरे 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 आप ध्यान देंगे तो शरीर में, पाँव में गांठें हैं। कभी ट्राई कीजिए देखने की, गांठें हैं मनुष्यों के अंदर, सटल नॉट्स हैं। तभी लोग पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होती है। गांठें क्यों पड़ी है? हमारी मानसिकता के कारण। तो जब हम रिलैक्स करते हैं तो सब को बैठ के धीरे धीरे पीस पीस, माँ माँ माँ, मदर्स लाइट, लव, ग्रेस, हार्मनी, हीलिंग फोर्सेस। और फिर आप कल्पना के द्वारा सर से पांव तक, जस्ट सी द मैजिक। पूरा शरीर रिजुविनेट हो जाएगा विद इन ए शॉर्ट वाइल। टायर्ड है क्योंकि निद्रा पूरी नहीं हुई, टायर्ड है क्योंकि बहुत कोई एक्टिविटी हुई, जस्ट ओपन द बॉडी। एंड वेरी स्ट्रेंजली जब आप इस तरह की अवस्था होती है तो जल्दी खुलता है वो, क्योंकि वो चाहता है खुलना। तो ये सारी चीजें उपाय हैं जो स्पिरिचुअल मेथड कह लें, ऑकल्ट कह लें, ये आज के नहीं है, वेल नोन है ये। तो अगर हम इस प्रकार से थॉट के माध्यम से, फेथ के माध्यम से, फीलिंग के माध्यम से, भय की जगह भय भंजन, फेथ, श्रद्धा, लव, लव इज ए ट्रेमेंडस हीलिंग फोर्स, जॉय, चेयरफुल कैसे रहें? कोई रेमेडी है? प्रेम करना सीखे। कुछ नहीं, बाहर पौधे से प्रेम कर लीजिए तो क्या होता है? उससे एक जॉय का संचार होता है। जॉय हील्स। जॉय अगर होगा तो बहुत सारी फोर्सेस को पसंद नहीं आता, वो तो ग्लूम लाना चाहती हैं। जब वो देखिए ये आदमी तो हंसते ही मुस्कुराता जा रहा है, तो थोड़े दिनों बाद माँ से किसी ने कहा हाउ टू मीट द एडवर्स फोर्सेस। माँ कहती है स्माइल इन देयर फेस, लाफ एट देयर फेस। उनसे झगड़ा नहीं करो, हंस करके निकलो, तो एकदम डिसआर्म हो जाती है। विल, संकल्प, संकल्प स्विच है। अगर संकल्प ये कि मर जाना ही बेटर है, तो अब आपने बॉडी को मैसेज दे दिया। अब डॉक्टर कितनी भी दवाई दे रहे हैं, आपका जो कोर संकल्प है, बाद में आप कह रहे हैं नहीं कौन मरना चाहता है, लेकिन संकल्प ये है। कई लोगों के अंदर डेथ विश बड़े ऐसे अंडर करंट से चलती है, और उनको बहुत सारी बीमारी, मैंने देखा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सब कुछ कुछ। और आप उनसे अगर पूछो कि कभी डेथ विश रही है, हाँ लगता है, जीने का क्या फायदा। वो अंडर करंट है, जब तक आप पूछोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। वो अंडर करंट जो बीमारी का है, जो जीने का क्या फ़ायदा, तो बॉडी को एक मैसेज जा रहा है कि जीने का क्या फ़ायदा। इंस्टेड बॉडी को मैसेज दो, तुम अच्छे हो, ठीक हो जाओगे, सहला लो अपना घुटना, कोई और नहीं होगा सहलाने वाला, खुद ही सहला के बोलो बी फाइन। आप नहीं और कुछ नहीं तो हाँ, तो ऐसे वो मारने वाला ट्रीटमेंट नहीं, बड़ा भयानक ट्रीटमेंट है। शरीर को अपना सहला लिया। पुराने समय में होता था ना, मम्मी आके क्या करती थी, बेटा ठीक हो जाएगी, जो सहलाना, हम भूल गए। कैरेस इज हीलिंग, लेकिन एक शब्द है हीलिंग टच, स्पर्श जो हील करता है। कहते हैं भगवान जब छूते हैं तो एकदम, कुब्जा को क्या हुआ था, टेढ़ी मेढ़ी थी कुब्जा, सुंदर हो गई। तो भगवान का स्पर्श मतलब जो हम स्पर्श करते हैं, कैरेस करते हैं,
सॉफ्टली, जेंटली, टेंडरली, विद ऑल लव इन द हार्ट, उसके अपने अंदर एक हीलिंग पावर होती, कैपेसिटी होती है. रीजुविनेट, वो खोल देता है सारे नेसेस को, चैनल्स को, जीवन संचार होने लगता है. नहीं तो जीवन नॉट्स बनती जाती हैं. वो यहाँ जीवन संचार हो रहा है, यहाँ ब्लॉक है, बाद में वो हार्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, तमाम तरह की बीमारियां. तो इस प्रकार से जीवन का संचार, और खुद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है. बैग को छोड़ के सब जगह हो सकता है. बैग ज़्यादा सहलानी नहीं चाहिए कि आई विल सहलाओ माई ओन बैग. बैग कोई और सहलाता है. इंग्लिश में कहावत है, मुझे गलत नहीं समझिएगा, आई स्क्रैच योर बैग, यू स्क्रैच माइन. जस्ट रिलैक्स. पशु वो भी जानता है, बैग को लेके थोड़ा सीधा करेगा, कहीं हल्का सा जस्ट गिव ए लिटिल मसाज, इट्स सो नाइस. मसाज में ऐसे जोर जोर से दबाने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट ए लिटिल मसाज, इट्स सो नाइस, इट जस्ट ओपन्स अप, रिलैक्सेस एवरीथिंग. कैन डू इट ऑन द फेस, डू इट ऑन दिस. बात, कितनी सारी चीजें. हम लोग जब छोटे थे तो ये सुनते थे, स्नान कर लो बीमारी चली जाएगी. इट इज सो ट्रू. स्नान करने से क्या होता है, बीमारी के फॉर्मेशन भी चले जाते हैं. फायर की तरह स्नान भी डिसॉल्व करता है, बहा देता है, रोग को बहा देता है, तभी तो फ्रेश लगता है. इट्स पानी में क्या गुण है ऐसा. अब लोग कहेंगे कि आप मसाज करते हैं, थ्योरी है, जब आप तौलिया रगड़ते हैं तो खून का प्रभाव होता है. एक्सक्यूज मी, आप कभी बिना तौलिया रगड़ के भी नहा के देखिए और देखिए क्या फर्क पड़ता है. होगा, फ्रेशनेस महसूस होगी. ऑफकोर्स तौलिया मलने से ज़्यादा वो एक फिजिकल लेवल पे आपको बाहर लगता है, लेकिन पानी से केवल स्नान, और उस स्नान के साथ अगर कह लें हर हर गंगे, कितना अच्छा है. या माँ जय माँ, जय माँ, जय माँ, देखिए अपने आप वो पानी से कई सारे फॉर्मेशन चले जाएंगे. तो ये सब जीवन जीने की कला है. विल को हमेशा अलाइन करके डिवाइन की तरफ. हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन वट एवर यू वांट, वेदर लाइफ और डेथ, पर विलिंग फॉर डेथ इज नॉट ए साधक्स वे ऑफ लाइफ. वाई साधक? ह्यूमन वे ऑफ लाइफ. इतनी हीरोइज्म और करेज तो होनी चाहिए कि जीवन से हम लड़ना सीख लें. जीवन एक चैलेंज है, फेस इट, ग्रो थ्रू इट. ये क्या है, जीवन एक कठिन 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 कठिनाई है हमारी ग्रोथ के लिए. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? भागना हर चीज से, फाइनल भागना निर्वाण, वहां भी एंट्री नहीं मिलती है. जो भागा भागा आदमी निर्वाण, उसमें भी नहीं एंट्री मिलती. वहां भी कहते हैं जा पहले जीवन के, तू जब युद्ध नहीं कर पाया, अंदर का युद्ध क्या लड़ेगा. अंदर का युद्ध तो और विकट है. पहले बाहर के युद्ध को तो झेल ले, फिर अंदर के लिए तैयार होना. तो ये सारी चीजें अंदर में अगर हमारे कन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो बीमार पड़ेंगे. बैडविल है चारों तरफ. बैडविल कहाँ से होती है? हमारी बैडविल अट्रैक्ट भी करती है. एक तो होती है, कई तरह की बैडविल होती है. एक होती है अनकॉन्शियस गुडविल विच बिकम्स ए बैडविल. कुछ लोग होते हैं जो खाली ये देखते हैं आपके कपड़े पर वो दाग क्यों हैं, आपकी आंखें पीली क्यों हैं. कभी कभी बोलना पड़ता है उनको, आप प्लीज़ अपनी आंखों का चेक करा लो. आपको वो क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है. नहीं नहीं, थोड़ी लाल लग रही हैं. अच्छा भाई, मेरी आंखें मैं देख लूँगा, आप चिंता ना करें. आप थोड़े दुबले लग रहे हैं, आप मोटे हो गए हैं, यही क्या दृष्टि बची है हमारी. ये अनकॉन्शियस, ये गुडविल है, लेकिन ये इट बिकम्स एन इग्नोरेंट गुडविल जो बैडविल का काम करती है. क्यों? सजेशन क्या आता है, क्या सच में मैं बीमार हो गया क्या. तो इस तरह से जो, और दूसरी प्रकार की बैडविल है जब हम भी जनरेट करते हैं और वो रिटर्न होके आती है, हम उसके एटमॉस्फेयर में रहते हैं. इसलिए ऑलवेज सत्संग, स्टे अवे फ्रॉम ए कंपनी ऑफ पीपल फुल ऑफ बैडविल, ये सब इसलिए कहा जाता है. शराब, सिगरेट, जुआ, ये सब की जो लत है जिसमें लोग जीते हैं, उन सब का संग क्या करेगा. वो तो बैडविल का वातावरण है. जो लोग कोस रहे हैं भगवान को सब समय, वो कितने भी आपके प्रियजन हो, संगति से दूर रहिए. प्रियजन नहीं है, कोई बात नहीं, उससे दूर रहिए. जाके प्रिय न राम बेदही, ये सब चीज़ें बड़ी सुंदर थी जो हम लोग भूल गए. क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस आ गई. उसने कहा हमको ज्ञान है और हम सेकुलर हैं,
आत्मा कुछ नहीं होती, उसके बाद इंसान अब इतना सर्किट कंप्लीट करके वी आर टचिंग दैट पॉइंट जहाँ हमको लगता है कि ये ज्ञान बहुत ही इनएडिक्वेट है, क्योंकि ये केवल शरीर को, मनुष्य को मेटीरियल विजन से देखता है और वो भी इनकम्प्लीट। तो अब समय आ गया है एक नए विजन का, ना केवल नए विजन का, केवल वो पुराना वो ज्ञान हमको नहीं अर्जित करना, आगे बढ़ना है एक नए मन का, नए हृदय का, नए प्राण का और नई देह का, एक रूपांतरण का, जिससे कि मनुष्य के अंदर ये नहीं कि रोग से हम बचेंगे और रोग को दूर करेंगे, रोग की संभावना आमूल चूल नष्ट हो जाएगी। वो भविष्य की साइकोलॉजी है। जब मनुष्य भगवान से जुड़ा रहेगा, मन में जुड़ेगा, तो मन में प्रकाश आएगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकल करेगा बाकी पार्ट्स में भी, हार्ट में जुड़ेगा, वहाँ प्रकाश आएगा, प्राण भगवान की सेवा करके जुड़ेगा और अंत में देह में भी जुड़ जाएगा। एंड देयर विल बी नो डिजीज, नो ओल्ड एज एंड नो डेथ। नमस्ते।